हाय गाइस, आज हम खेलने वाले हैं पबजी मोबाइल। तो गाइस हमारे साथ खेल रहे हैं एजेंट भाई। अब ये मत पूछना कि मैंने इनका नाम एजेंट भाई क्यों रखा, क्योंकि इनका नाम एजेंट रोहित है, तो हम इसको पूरी वीडियो में एजेंट भाई के नाम से कहेंगे। ये हमारे लीडर हैं, ये हमारे क्लैन के लीडर हैं। आप देख ही सकते हैं, इनका अंदाज़ देखिए कितना निराला है। और ये सब आ चुके हैं भीख मांगे लोग। ये पड़ेगी, आपको भी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, सबको मारेंगे हम। ये लो तुम भी लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये लो, ऊपर से लो, नीचे से लो, हर जगह से घूसे लो। हैं ज़्यादा पोज मारेगा, ले तू ले बेटा, तेरे को बताते हैं हम, ले। और गाइस हमारा मैच शुरू हो चुका है, तो चलिए अब हम देखते हैं कहाँ उतरेंगे। और यहाँ पर एजेंट भाई ने मार्क लगा दिया है, तो जहाँ वो जाएंगे हम उनके पीछे पीछे निकल लेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। गाइस अब लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखिएगा, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसा सीन होने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। अब मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, प्लीज़ इसके बारे में कुछ मत बोलना। तो वीडियो को आगे देखते हैं। और हम यहाँ पर नीचे जा रहे हैं, और हम यहाँ पर मज़े ले रहे हैं एक दूसरे को लेते हुए, थोड़ी बहुत बातें कर रहे हैं। और हम नीचे जा रहे हैं, हमारे साथ बहुत बंदे उतरे हैं गाइस, बहुत बंदे। हम नोवो में उतरे थे, काफ़ी सारे बंदे उतरे थे नोवो में। हमें लगा नहीं था कि नोवो में इतने बंदे आ जाएंगे। और गाइस ये बात आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या नोवो में लूट मिलती है। मेरे हिसाब से तो नहीं, आप अपनी राय ज़रूर देना। और हम यहाँ पर उतर रहे हैं, और हमारे साथ साथ एक बंदा और उतरा, मैंने एनिमी से हेड किया, खतरे की बात थी। तो हम यहाँ पर ढूंढ रहे थे गन, लेकिन हमें गन पहले मिली नहीं, और गलती से मैं नीचे कूद गया। सबसे बुरी बात तो ये लगी कि नीचे जाके भी मुझे कोई ढंग की गन मिली नहीं। हाँ, ये सब कुछ तो मिल गया, और लेकिन मैं गन ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे गन मिली नहीं। और हमारे एजेंट भाई को यहाँ पर कार 98 मिल चुकी है। वैसे बताऊँ तो काफ़ी अच्छी स्नाइपिंग करते हैं एजेंट भाई। और यहाँ पर हम थोड़ा पीछे की तरफ भाग लिए, क्योंकि यहाँ पीछे आगे की साइड बंदे थे, और हम पीछे जाके थोड़ा गन वन लूट के एजेंट भाई का सपोर्ट देने आएंगे। और गाइज यहाँ जैसे यहाँ मुझे AKM मिल गई, और जब मैंने AKM ली तो मैंने कहा टूट पड़ो और कुछ नहीं करना। लेकिन मेरे पास हेलमेट की कमी थी, तो मैं एक बार ऊपर जाकर चेक करके आता हूँ कि हेलमेट मिल जाए। और गाइज मैं जैसे ही ऊपर पहुँचा मुझे हेलमेट भी मिल गया, और मैंने कहा अब तो सब कुछ ही है। तो मैं सोचा कि छत पर जाके देखता हूँ, निशाना बनाता हूँ बंदों को, लेकिन मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा था। घंटे का मुझे बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था। तो मैंने कहा एजेंट भाई के पास हमें जाना पड़ेगा। एजेंट भाई वहाँ पर मुश्किल में है, और यहाँ पर मुझे एक बंदा मिला, मैंने उसे काफ़ी डैमेज दिया, बट वो बच गया। लेकिन कोई बात नहीं, वो अब नहीं बचेगा। एजेंट भाई आ गए थे, तो एजेंट भाई ने उसे पकड़ लिया और उसे मार दिया ये। और यहाँ पर मैंने कोशिश तो की बहुत ज़्यादा डैमेज देने की, बट एजेंट भाई की गोलियाँ लग गई और एजेंट भाई ने उसे ख़त्म कर दिया। चलो कोई बात नहीं। और अभी उसका एक और क्रूमेट जो था, उसका एक और मेंबर आगे की साइड है। मुझे शक हुआ, थोड़ा मुझे शक हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई अंदर तो है, वेयर हाउस के अंदर तो है। तो मैं यहाँ से TPP लेने लग गया गाइस। लेकिन फिर मैंने चेक किया, और मैंने एनिमी से हेड भी कर दिया कि मेरा शक प्रूफ में बदल चुका था, क्योंकि मैंने हल्की सी झलक देख ली थी बंदे की। इसलिए मैंने एक रूम अपने एजेंट भाई को बता दिया। फिर हम सोच ही रहे थे हम किस तरीके से आगे जाएं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट जाएंगे तो हो सकता है कि वो TPP लेके बैठा हो और हमें मार दे। तो हम कोशिश कर रहे थे कि उसकी जो पोजीशन है वो पता लगा लें, और उसी समय वहाँ पर स्मोक हो गया, और यहाँ पर हम उनकी TPP ब्लॉक हो चुकी है गाइस। तो इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलता। हमने अपनी पोजीशन को बदल लिया। हम उससे पहले थोड़ा बहुत लूट रहे थे, क्योंकि हमारे पास लूट की बहुत ज़्यादा कमी थी, यही पंगा था हमारा। तो मैं थोड़ा आगे की तरफ गया, मैं देखने के लिए कि कभी साइड से वो TPP तो नहीं ले रहा, लेकिन बट वो TPP नहीं ले रहा था। उसी समय गाइस मुझे बहुत गंदी पड़ी लेफ़्ट की साइड से, बहुत ही ज़्यादा गंदी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। और यहाँ पर एजेंट भाई हमें यहाँ पर रिवाइव अभी देंगे। अभी आप देखिए गाइस, एजेंट भाई का गज़ब का क्लच अभी आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर रश करने आ गया, और एजेंट भाई ने नॉक कर दिया। और यहाँ पर अभी फिनिश भी कर देंगे, और इसी के साथ देखिए गाइस, इसे फिनिश भी कर दिया, और अब हमें रिवाइव मिलेगा। नाइस। और गाइस हमें जैसे तैसे रिवाइव मिल गया यहाँ पर। और यहाँ पर एजेंट भाई ना होते तो शायद आज हमारा गेम ओवर था। और यहाँ पर रिवाइव जैसे ही मुझे मिला, मैंने जल्दी से मेडिकेट लगाई अपनी पावर को फुल करने के लिए, और एजेंट भाई बाहर चले गए सिचुएशन को देखने के लिए कि सिचुएशन कैसी है। और यहाँ पर लूट पाट हमने फिर से शुरू कर दी।
अब हम देख रहे थे यहाँ पर थोड़ी लूटपाट हमें मिली, थोड़ी बहुत गन्स की गोलियाँ तो हमें मिली ही नहीं। मुझे फिर से AKM को ही उठाना पड़ा क्योंकि मेरे पास गोलियाँ तो थी नहीं। वो गन तो थी बट मेरे पास गोलियाँ थी नहीं, और एजेंट भाई के पास भी नहीं थी, तो मुझे डबल AKM उठानी पड़ी। ये देख सकते हैं गाइज, मैं बार बार उठा रहा हूँ लेकिन मुझे गोलियाँ मिल नहीं रही, तो मुझे बार बार AKM उठानी पड़ रही है क्योंकि AKM में थोड़ी सी गोलियाँ थी। तो मैंने सोचा कि AKM में उठा ली जाए। यहाँ पर हमने एजेंट भाई से थोड़ी सी गोलियाँ मांगी तो हमें गोलियाँ मिल गई। और देख सकते हैं गाइस, इतनी बुरी हालत है कि मुझे 4x का स्कोप लगाना पड़ रहा है AKM पे। चलो कोई बात नहीं, मैंने इसे चेंज कर दिया और मुझे यहाँ पर शक हुआ तो मैंने यहाँ पर एनिमी से हेड किया। अब यहाँ पर एजेंट भी दूसरी तरफ से देखने लग गए। इस जगह पे मैंने एनिमी से हेड किया तो उन्होंने कहा कि इस साइड से पोजीशन लेते हैं अपनी, कि हमें पहले अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि उस दूसरी साइड गोलियाँ चल रही थी। तो मैं आगे की तरफ गया, देखने लग गया क्योंकि गाड़ी की और फुटप्रिंट की भी आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पर हमें बंदा दिखा, ये रहा, और यहाँ पर यहाँ एजेंट भाई ने नॉक कर दिया इस बंदे को भी। और यहाँ पे मैं लूटने लगा तभी दूसरा बंदा आ गया। मैंने बहुत ट्राई किया इसे मारने का, लेकिन एजेंट भाई ने दूसरे बंदे को भी ख़त्म कर दिया। काफ़ी अच्छा खेल रहे थे हमारे साथ एजेंट भाई। और गाइस, जैसे ही हमने इन दोनों को मारा तो हमें काफ़ी अच्छी लूट मिल गई थी, लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं था इस लूट से क्योंकि हमारे पास गन उजी और AKM थी। अगर M4 मिलती तो मज़ा आ जाता, लेकिन चलो हमने कहा कोई बात नहीं, जो मिला वही ठीक है। तो मैंने उजी ले ली और साथ में AKM ले ली, जिसकी वजह से हमारे पास अलग अलग गन तो हो जाती है कम से कम। और हम यहाँ पर आराम से रीलोड करने लग गए और अपने आप को हील करने लग गए। और अभी आप गाइस थोड़ा सा आगे देखिए कि क्या होने वाला है। यहाँ पर हम अपने आप को हील कर रहे थे और यहाँ एजेंट भाई यहाँ पर आए, हमसे कुछ गोलियाँ मांगी तो हमने उनको दे दी, 100 की 100 गोली दे दी और यहाँ एजेंट भाई ने लगा ली। और गाइस हमने सोचा चलो आगे चलते हैं क्योंकि और तो यहाँ पर कुछ था नहीं। और यहाँ पर एजेंट भाई हमें रुकने को कह रहे थे। और यहाँ पर गाइस जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा तब मुझे हल्की हल्की आवाज़ आने लगी पैरों की, तो मैं सोचा कि कोई बंदा होगा, लेकिन गाइस अभी आप थोड़ी देर में देखिएगा कि वो कोई बंदा नहीं था, वो एक बॉट था। हम यहाँ पर थोड़ी बहुत बात करने लगे कि 4x चाहिए कि नहीं, तो वो मना कर दिया मैंने क्योंकि मेरे पास 4x पहले से था। और हमने यहाँ पर सब कुछ आराम से सब कुछ लूटा पार्टी की। देखिए गाइस, ये हमें बॉट मिला, इसको मैंने ख़त्म करा और यहाँ पर हमने आराम से लूटा। बहुत ज़्यादा एमओ मिल गई हमें और हमने यहाँ पर 5 की एमओ भी ले ली, 20 एमओ थी। हमने सोचा कि इतनी कम एमओ, इससे बढ़िया हम उजी उठा लेते हैं और उजी की हमने एमओ लेके निकल लिया आगे। गाइस जब हम आगे निकले तो आप खुद ही देखिएगा कि क्या सीन होगा। अभी हमें लगा कि यहाँ पर भी एक बंदा है, हमें फुटप्रिंट की तो नहीं दिख रहे थे लेकिन आवाज़ आ रही थी, तो हम इसे चेक करने लग गए। तो यहाँ से आगे से गोलियाँ चलने की भी आवाज़ आ रही थी, लेकिन अभी आप देखिएगा गाइस ये बंदा नहीं, ये बॉट था। ये देखिए दूसरा भी बॉट था। हमें लगा कि ये बंदा है, हम फालतू में से डरने लग गए थे, लेकिन फिर पता चला ये बॉट था। लेकिन गाइस अब आप आगे देखेंगे वो कोई बॉट नहीं होंगे, वो सारे के सारे बंदे होंगे। अभी आप आगे चलिए, अब आपको पता चलेगा कितने ख़तरनाक बंदे हैं इस लॉबी में। और गाइस मैं कितना आगे जाके मैं 2 बंदों को बहुत गंदा डैमेज देता हूँ लेकिन ख़त्म नहीं कर पाता, इसकी वजह से मुझे वो किल नहीं मिलता। अब आप देख सकते हैं वहाँ पर आगे फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं, तो हम चेक कर रहे थे और ये मुझे ऊपर दिखे। मैंने ट्राई किया, बहुत ट्राई किया इनको डैमेज देने का और इन्होंने भी मुझे थोड़ा बहुत डैमेज दिया। तो यहाँ पर एजेंट भाई ट्राई कर रहे थे और यहाँ पर नॉक कर दिया। जिस बंदे को मैंने डैमेज दिया था उसी बंदे को एजेंट भाई ने नॉक कर दिया। अब हम आगे गए, मेरे पास दूसरे बंदे को मारने का चांस था गाइस, लेकिन किस्मत अच्छी नहीं थी गाइस। हाथ में आया हुआ बॉट भी छूट जाता है अगर किस्मत ख़राब हो तो। ये तो बंदे हैं, तो हम बहुत ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने उसे काफ़ी डैमेज दिया लेकिन मेरी गन रीलोड पे चलेगी और एजेंट भाई ने उसको भी मार दिया। अब हम आराम से ऊपर जाके लूटेंगे। और गाइस अब हम ऊपर जाएंगे और आराम से लूटेंगे और इनके अलावा कोई और बंदा बचा नहीं था, तो हम इनसे लूट के जल्दी से आगे चलते गाइस। अब आपको दिखने वाला है एक कमाल का स्टंट, अब आप देखिए और मज़े लीजिए। और ये देखिए गाइस, और ये उड़ा दिया है। प्लान तो ये था कि हम यहाँ से उड़ेंगे और सीधा खिड़की के अंदर चले जाएंगे, लेकिन जा नहीं पाए, प्लान फेल हो गया। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, अब आपको देख के मज़ा आ रहा होगा। तो इसी के साथ गाइस लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो और आगे की वीडियो देखते रहिए। और हमने सोचा कि यहाँ पर कोई कार है, लेकिन आपको तो पता ही है पबजी में अब
बहुत सारी टूटी फूटी कारें लगा दी हैं, उसकी वजह से कुछ गलतफहमी भी हो जाती है। गाइस अब आप आगे का सीन देखिएगा। हमें लगा यहाँ पर कार हम रोक के लेंगे और कार ले लेंगे, लेकिन उसी टाइम पे हम पे हमला हो गया और हम यहाँ मरते मरते बचे थैंक्स टू एजेंट भाई। एजेंट भाई ने बहुत जल्दी दोनों बंदों को निपटा दिया। यहाँ पर 2 बंदे थे और मुझे एक ही बंदा दिखा, उसको मैं मार नहीं पाया क्योंकि उसने मुझे पहले से काफ़ी डैमेज दे दिया था। एजेंट भाई कवर में गए और उसने दोनों बंदों को लपेट दिया। बहुत बढ़िया किया यहाँ पर। और यहाँ पर हमें रिवाइव दिया गया फिर से एजेंट भाई की हेल्प से, और यहाँ पर हमें और बढ़िया लूट मिल जाएगी। यहाँ पर हमें एक और बंदा दिखा, उसको हमने ख़त्म कर दिया। आगे बढ़े हम जब, तो अब हम आराम से अपनी रिवाइव करते हैं क्योंकि मैंने बंदे को देख लिया था कि वो बंदा वहीं छुपा हुआ था, पीछे की साइड से आया था ये बंदा। इसके बाद कुछ खास लूट थी नहीं, तो अब हम आराम से लूटते हैं उन दोनों बंदों को, जो 2 बंदे जिनको ख़त्म किया है एजेंट भाई ने। यहाँ पर गाइस मेरे को पता नहीं चला कि किस तरीके से यहाँ पर बंदों ने फायरिंग करी, क्योंकि अचानक से हमारी बाइक फंस गई थी और जैसे ही मैं उतरा मुझ पर आधा से ज़्यादा मैं डैमेज खा चुका था, तो इसकी वजह से मैं नॉक हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम बच गए, वही अच्छी बात है। और गाइस यहाँ पर हमने रीलोड किया, यहाँ पर आराम से अपनी पावर और बढ़ाई, और तो यहाँ पर कोई बंदा था नहीं। तो अब हम आगे मिलते हैं। गाइस हमने थोड़ा बहुत लूटा मलाटी करी और हम आगे निकल लिए और मुझे यहाँ पर स्कारल मिल गई थी। तो अब हम यहाँ पर पुल पार करेंगे, उससे पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं रोक के कि आगे बंदे तो नहीं। लेकिन यहाँ पर एजेंट भाई ने हमें ग्रीन झंडी दे दी थी, इसका मतलब कोई आगे बंदे थे नहीं। और हम भी चेक करने लग गए थे कि हमें कोई अगर आगे बंदा दिखे तो हम उन पर फायरिंग करने लग जाए, लेकिन आगे कोई बंदा था नहीं। और यहाँ पर हम फिर आगे जाने लग गए क्योंकि आगे कोई बंदा था नहीं, लेकिन फिर भी मैं तैयार था कि अगर हम पे कोई अटैक करता है तो हम उस पर अटैक करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, आगे कोई बंदा था ही नहीं। हम आराम से गए और हमने पुल क्रॉस कर लिया, कोई गाड़ी लगी नहीं थी। और गाइस अब जो आगे जो फाइट होने वाली है वो बहुत इंटेंस फाइट होने वाली है, तो वीडियो को आगे स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिए। और हम यहाँ से जाते हैं और हमें जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं तो हमें हल्की हल्की आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती है, या हमें पता चल जाता है कि आसपास फाइट हो रही है। तो हम यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से हम टर्न लेते हैं, तभी मुझे यहाँ पर बंदे दिखाई दे जाते हैं। और जैसे हमें बंदे दिखाई देते हैं आगे जाके, तो हम गाड़ी को साइड में रोकते हैं। और गाइस यहाँ पर अभी आप देखिए, अगर गाड़ी को साइड में हम रोकेंगे, हमें यहाँ पर बंदे दिखे, गाड़ी दिखी, वो थोड़ी गलत जगह हमसे गाड़ी रुक जाती है, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा नुकसान होता नहीं है। और यहाँ पर हम अंदर घुस जाते हैं और हमारे आगे ही बंदे हैं क्योंकि उन्होंने आगे जाके गाड़ी रोकी हुई है, और हमें ध्यान नहीं होता कि हमारे साइड में भी बंदे होते हैं। तो पहले मैं फाइट ऊपर से लेता हूँ, मैं देखता हूँ कहीं से हम मुझे उसके कोई थोड़ा बहुत भी अगर मुझे बॉडी मिल जाए तो मैं बॉडी शॉट देता रहूँ, लेकिन गलती से बॉडी शॉट गलत जगह लग जाता है और सारा का सारा दीवार पे लग जाता है और निशाना लगता नहीं, इसलिए मैं खड़े होकर मारने का ट्राई करता हूँ, बट खड़े होकर भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पर डैमेज मैं काफ़ी देता हूँ, कोशिश करता हूँ डैमेज देने की, लेकिन वो बच जाता है। शायद 10 HP मुश्किल से बचा होगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा देखता हूँ TPP लेके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, वो कवर में जा चुके होते हैं। और यहाँ पर मैं बहुत ट्राई करता हूँ लेकिन मुझे वो मिलते ही नहीं। इसके पीछे छुपे हुए हैं गाइस, लेकिन और एक और बंदा था जो घर के अंदर छुपा हुआ था, लेकिन वो TPP ले ही नहीं रहा था और ना ही थोड़ा बहुत पीक कर रहा था, जिसकी वजह से मारना मुश्किल हो रहा था। और नीचे से एजेंट भाई वहाँ पर ट्राई कर रहे थे कि कोई भी बंदा अगर बाहर आए तो वो उसे लपेट दे, लेकिन एजेंट भाई को भी कोई सफलता हाथ नहीं मिल रही थी। तो वहाँ पर हम ट्राई करे जा रहे थे, हम देखे जा रहे थे, और तभी मुझे बहुत गंदा वाला डैमेज पड़ता है। किस्मत से मैं उस टाइम पे बच जाता हूँ। तो मेरी लोकेशन ट्रेस हो चुकी होती है गाइस, तो मैं कोशिश करता हूँ कि नीचे जाऊँ, क्योंकि मुझे नीचे भी आवाज़ आने लग जाती है बंदों की। और मैं जैसे ही नीचे आता हूँ मुझे बंदा दिख जाता है, लेकिन यही खिड़की वाले ग्लिच की वजह से वो बच जाता है, लेकिन दूसरी बारी में मैं उसे नॉक कर देता हूँ। तो मैं फिर से उसे ट्राई करता हूँ कि उसे पूरा ख़त्म कर दूँ, लेकिन मैं उसे पूरा ख़त्म नहीं कर पाता। और हमारे साइड में यहाँ पर एजेंट भैया यहाँ पर खड़े हुए थे, वो TPP ले रहे थे और आगे चले गए। तभी मुझे इशारा दिया कि तुम भी आगे आओ, तो हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें दिखता है एक और बंदा जो उसको रिवाइव देके अंदर जा चुका है। तो वो अंदर चला गया, तो उसकी वजह से वो बच गया। तो मैं साइड से जाता हूँ और उस बंदे को ख़त्म कर देता हूँ, और उसी टाइम पे एजेंट भैया भी दूसरे बंदे को ख़त्म कर देते हैं। हम खुशी मनाए रहे होते हैं, तभी हमें साइड में भूल ही जाते हैं कि साइड में भी हमारे बंदे हैं। मैं आराम से लूट रहा होता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मैं आराम से लूट रहा हूँ, तभी मुझे डैमेज पड़ता है।
मैं किसी तरीके से बचता बचाता हुआ साइड में जाता हूँ और अपने आप को हील करता हूँ। और अभी देखिएगा गाइस क्या होने वाला है। तो जैसे ही मैं इसे हील करता हूँ और वैसे ही मैं उन बंदों पे टीपीपी लेता हूँ। जैसे ही मैंने देखा कि दोनों बंदे एक साथ आ रहे हैं तो मैं Do it! Just do it! एक स्प्रे में दोनों। गाइस कैसा लगा है स्प्रे, कमेंट करके जरूर बताना कि ये स्प्रे कैसा लगा आपको। एक स्प्रे में गाइस मैं दोनों को ले गया। और गाइस यहाँ पर हमारी लूटन लाठी चालू हो चुकी है, तो थोड़ी देर में हम आपसे मिलेंगे जब लूटन लाठी हो जाएगी। सो गाइस हमने लूटन लाठी कर ली थी और हमें उसमें से डीपी और M416 मिली। गाइस कभी भी आप देखना कि डीपी और M416 का जो कॉम्बिनेशन है बहुत तगड़ा जाता है। गाइस आप भी कभी ट्राई करके देखना। तो यहाँ पर हम जैसे लूटम लाठी कर ली तो हम आगे जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता चला कि हमारा जोन कट चुका है। तो हम आगे जा रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पर लोकेशन मार्क की, क्योंकि साइड की तरफ से यहाँ पर हमारे पास जगह थी। हमें लगा कि सामने की तरफ जहाँ पर पुल है वहाँ पर शायद कोई बंदे हो सकते हैं, और हमने ड्रॉप को भी देख लिया था। तो हमने डिसाइड किया कि गाड़ी हम यहीं छोड़ेंगे। पहले तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ चेक करते हैं कि क्या वहाँ बंदे हैं, क्या आसपास कोई बंदा है। लेकिन हमें कोई बंदा नहीं दिखता। तो उस टाइम पे हम ड्रॉप में नीचे जाता हूँ और डीपी से ड्रॉप के पास चेक करता हूँ कि कोई बंदा अगर ड्रॉप के पास आया हो तो यहीं से उसे ख़त्म कर दूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर एक भी बंदा नहीं दिखाई देता। तो हमने डिसाइड किया कि हम गाड़ी से जाएंगे पहले के टाइम। लेकिन उसी टाइम पे एजेंट भैया ने हमें कह दिया कि आगे की साइड बंदे हैं। तो हमारा गाड़ी का प्लान अभी देखिएगा किस तरीके से ड्रॉप होता है। और यहाँ पर हम अपने एजेंट भैया को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर एजेंट भैया ने हमें कहा कि नीचे से हम जाएंगे। तो हमने यहाँ पर उसी टाइम तुरंत गाड़ी छोड़ी, क्योंकि एजेंट भैया ने देख लिया था कि जब पुल पे है वहाँ पर गाड़ी लगी हुई है। तो हम क्या करें, अब हमारा एक ही प्लान था कि हम पानी के रास्ते से जाएं बोट का सहारा लेके। लेकिन हमें इस बात का डर था कि अगर बोट फट गई तो क्या होगा, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही है कि बोट बहुत जल्दी फट जाती है। लेकिन हमारी किस्मत इतनी बुरी नहीं थी, किसी ने हमें देखा ही नहीं और हम बहुत जल्दी पार भी हो गए। अब आप देख सकते हैं कि मैं आराम से हम वहाँ पर जाएंगे। जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे, हमने ड्रॉप को नहीं लूटा क्योंकि हमें ख़तरा लग रहा था कि अगर हम ड्रॉप को लूटने गए और वहाँ पर गोलियाँ चल गई तो हमारा खेल पानी के अंदर ही खल्लास हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर बच गए और यहाँ पर एजेंट भैया ने बहुत ही तगड़े तरीके से यहाँ पर अपनी बोट को पार्क किया है कि कोई और इस्तेमाल ना कर सके। और यहाँ पर हम देखने लग गए कि आसपास कोई बंदे तो नहीं है। मैंने यहाँ पर बहुत ढूंढा लेकिन मुझे यहाँ पर कोई बंदा दिखे नहीं, नाम और निशान नहीं दिखा। हमने यहाँ पर थोड़ा सर्च ऑपरेशन किया बट कोई फ़ायदा नहीं था। हमने फालतू में यहाँ पर बंदों को ढूंढने का ट्राई किया क्योंकि यहाँ बंदे थे ही नहीं। बंदे तो पुल की साइड थे, लेकिन पुल की साइड वाले बंदों ने हमें देखा ही नहीं था अभी तक कि हमने रोटेशन मार के पुल के दूसरी पार आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा लूटने लग गए। थोड़ा हम ज़्यादा ही बड़े लुटेरे हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ा देखने लग गए कि हमें कुछ लूट पाट मिल जाए। लेकिन कोई ज़्यादा कुछ मिला नहीं हमें, क्योंकि सब कुछ ही हमारे पास था। तो और यहाँ पर हमारे पास डीपी थी और साथ में M4 थी और हमें चाहिए क्या था। लेकिन फिर भी हम देख रहे थे कि अगर हमें ग्रेनेड या फिर स्मोक में से कुछ मिल जाता है तो हम उसे लूट लेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तो हम आगे आए। यहाँ पर एजेंट भैया ने हमें कहा कि आगे आइए, आगे आपका स्वागत है। तो हम चले गए स्वागत के लिए। लेकिन हमें पता चलता है कि आगे तो बंदे हैं। यहाँ पर एजेंट भैया उछलते कूदते हुए बंदों की लोकेशन को देख रहे थे। काफ़ी मुश्किल था, लेकिन बंदे हैं कि दिखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हमें पता था कि पुल की साइड बंदे हैं जो हमें परेशान कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ कोशिश भी कर रहे थे, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि वो काफ़ी दूर थे। हम ट्राई करे जा रहे थे कि हम पुल वाले बंदे को किसी तरीके से एक भी बंदे को नॉक कर पाए तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा है। लेकिन हमें कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। यहाँ पर एजेंट भैया के पास स्नाइपर थी तो वो ट्राई कर रहे थे और यहाँ पर मेरे पास डीपी थी। तो मैं कोशिश कर रहा था कि एक भी बंदे को अगर मैं गलती से स्पॉट कर लिया तो मैं उसे नॉक कर दूं। लेकिन मैं यहाँ पर गलती से भी स्पॉट नहीं कर पा रहा था बंदे को। ट्राई तो मैंने बहुत किया था लेकिन कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि हम काफ़ी दूर थे पुल से। तो गाइस हमने यहाँ पर बहुत कोशिश की लेकिन हमें कोई भी सफलता हाथ मिली नहीं। तो हमने डिसाइड किया कि हम आगे जाएंगे। एजेंट भैया ने हमें इशारा किया कि आगे की तरफ आओ, हम आगे की तरफ से उन बंदों को ख़त्म करेंगे। तो उसी समय
एजेंट भैया के इशारे के साथ साथ हम आगे चलते रहे और यहाँ पर हम जा रहे थे, तभी हमें आगे वहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर अगर आपको दिख रहा हो तो वहाँ पर ड्रॉप गिरा हुआ था। एजेंट भैया ने अपने सारे कपड़े खोल दिए थे। ये साफ था कि एजेंट भैया लड़ने के मूड में हैं, तो हमने भी अपने सारे कपड़े खोल दिए और फाइट के लिए निकल गए। और यहाँ पर हमने M416 ले ली। हमने सोचा अगर कोई मिड रेंज में कोई बंदा होगा तो उसे ख़त्म कर पाएंगे, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मिड रेंज में हमें कोई बंदा दिखाई नहीं। हम ट्राई करे जा रहे थे कि जोन की तरफ जाएं, क्योंकि गाइस कुछ ही देर में जोन भी चलने वाला था। अभी टाइम तो हमारे पास काफ़ी था, लेकिन अगर हम लेट स्टार्ट करते तो हो सकता है कि जो जोन के अंदर बंदे हैं वो हमें मार दें, और हम ऐसा कतई नहीं चाहते थे। तो हम आगे उछलते कूदते नाचते गाते हुए चलते रहे और हम यहाँ पर देखते भी रहे कि आसपास कोई बंदा ना हो। तो हम कवर से ट्राई कर रहे थे और तभी हमें गाड़ी की आवाज़ आई। यहाँ पर एजेंट भैया ने एनिमीज हेड कर दिया था, तो उसका मतलब साफ था कि आगे बंदे हैं। तो हमारा प्लान ये था कि हम किसी भी तरीके से पीछे से ही बंदों को नॉक कर सके या डैमेज दे सके। मैंने ट्राई किया डैमेज देने का, लेकिन मैं उसे पूरी तरह फिनिश नहीं कर पाया। और आपको तो पता ही है कि ये तो मेरे साथ अभी नहीं पूरे गेम से ही हो रहा है कि मैं बंदों को कोशिश करता हूँ, उन्हें नॉक नहीं कर पाता, लेकिन काफ़ी डैमेज दे देता हूँ। और हम आगे जा रहे हैं, किस तरीके से हम आगे पहुँच गए। हम यहाँ पर गाइस एक छोटी सी गलती की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अब देखिए वो गलती कौन सी है। यहाँ पर अपने एजेंट भैया तगड़े तरीके से नेट की बारिश करे जा रहे थे और यहाँ पर अलग अलग जगह पर नेट फेंक रहे थे, ट्राई कर रहे थे कि वो किसी तरीके से वहाँ का एक बंदा ख़त्म हो जाए, क्योंकि सिर्फ 4 बंदे बचे थे और एक बंदा नॉक हो गया था। हमें पता था कि 2 बंदे आगे ही है, और जैसे ही मैं आगे जाता हूँ, क्योंकि एक बंदा बचता है, और जैसे ही मैं आगे जाता हूँ यहाँ एजेंट भैया यहाँ पर नेट फेंक रहे होते हैं और एक नेट मुझे लग जाता है और मैं ट्राई करता हूँ मारने का, बट यहाँ पर गाइस मैं नॉक हो जाता हूँ। एजेंट भैया यहाँ पर दिमाग लगा के स्मोक करते हैं, बट एजेंट भैया को उनकी लोकेशन पता नहीं होती। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उनकी लोकेशन एग्जैक्ट बता सकूँ, लेकिन मैं उन्हें नहीं बचा पाता और यहीं पर हमारा गेम समाप्त हो जाता है। धन्यवाद गाइस। इसमें किसी की गलती नहीं होती। यहाँ पर एक ग्लिच लग गया था जिसकी वजह से हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, और इसी की वजह से मिस्टेक हुई और यहाँ पर मैं नॉक हो गया और एजेंट भैया भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए। कोई बात नहीं गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और यार प्लीज़ दोस्तों को शेयर कर दिया करो। चलता हूँ गाइस और किसी और वीडियो में मिलता हूँ। सी या गाइस, बाय।